ओकर जो प्रभाव है वो पूरा ब्रह्मांड में है, पूरा सृष्टि में है। तो महतारी मल्ला माला जो है ये 4 पंक्ति सादर समर्पित करत हो। मैं यहाँ कुछ नहीं, तू यहाँ कुछ नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं, तू यहाँ कुछ नहीं, ये हवा कुछ नहीं, ये घटा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, ये हवा कुछ नहीं, ये घटा कुछ नहीं, जिनकी रहमत से सबको है सांसें नसीब, जिनकी रहमत से सबको है सांसें नसीब, माँ बिना जान लो ये जहां कुछ नहीं, माँ बिना जान लो ये जहां कुछ नहीं। अभी दिवाली चलत है, कर पहले हम नवरात्रि मनाए, नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना करें। अब अभी दिवाली में घला कई जगह जो है महालक्ष्मी जो है विराजमान हो है, अम्बे भवानी ला हम जो है 4 पंक्ति निवेदन के। अम्बे रानी है तू, माँ भवानी भी तू, अम्बे रानी भी तू, माँ भवानी भी तू, गीत भी तू ही है और कहानी भी तू, गीत भी तू ही है और कहानी भी तू, तेरे चरणों में मस्तक झुके हर घड़ी, तेरे चरणों में मस्तक झुके हर घड़ी, मौत भी तू ही है, जिंदगानी भी तू, मौत भी तू ही है, जिंदगानी भी तू। तो सब बुझला नमन करत और विशेष ग्राम नवा गांव बीके हमार अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के जम्मो हमार अधिकारी मल्ला कर्मचारी मल्ला काबर की समाज ला अधिकारी और कर्मचारी से बड़ा अपेक्षा और शिकायत भी बढ़ रहे थे। एक गुरुजी आते गा पढ़ाए बढ़ा नहीं, रात दिन बैठक में जाते, अब गुरुजी समस्या गुरुजी जानिए नहीं, भैंसक सिंह भैंसल भारी। तो का है सरकार की योजना में ऐसे है कि गुरुजी पढ़ाना बस नहीं है, बाकी सरी बूता करना है, छेरी पटरू गिनना है नहीं, लड़का मतलब खाद खवाई अभियान चलाना है, रोज खाद पिया और बाद में कहीं कुछ कार्यक्रम हो गए, गुरुजी का कोई काम पड़ गए, चंदा मांगे बरगीस, गुरुजी दुर्गा मढ़ा था चंदा लेन का मोटा 151 रुपए लिख दे, चंदा ले भैया मुंह फूल जाते, गुरुजी हो यार 151 रुपए दी से 501 रुपए कम से कम देती। अब गुरुजी है काम भला चंदा देते थे, जी हां पढ़ाए जाते तो जो चंदा दे कतिक चंदा दी ओकर चंदा निहार हो जाई है नहीं। तो ऐसे जो है शिकायत भी रहते, अपेक्षा भी रहते। तो ऐसे ही ये समाज और शासन के बीच के जो कड़ी है वो हरे हमारे अधिकारी और कर्मचारी मन जे जम्मो योजना ला आप मन तक लाते, आप मन के बात वहां तक पहुंचाते। तो एक बार जोरदार ताली हमारे अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ पर, और एक बार जोरदार ताली अपन मनबर। आओ कवि सम्मेलन शुरू करबो, लेकिन कवि सम्मेलन शुरू करे से पहले जानबो की कविता आए का। तो हमर शास्त्र में कहे कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, जो रस से परिपूर्ण वाक्य है वो काव्य है। ऐसे कह के ओकर बाद में अलग अलग साहित्यकार मन, अलग अलग कवि मन बढ़िया अपन अपन हिसाब से परिभाषा दिस। लेकिन जो सबसे सुंदर परिभाषा है छत्तीसगढ़ ही में, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम जन कवि स्वर्गीय कोदूराम जी दलित, हमारे बालोद जिला के रवैया है, पूरा छत्तीसगढ़ में ओकर एक अलग नाम है स्वर्गीय कोदूराम दलित जी के। और वो बहुत ही सुंदर परिभाषा दिस कविता के काव्य के कि इसकी जैसे मुसवा निकलते बिल्ले, जैसे मुसवा निकलते बिल्ले विसने कविता निकलते दिल्ले, वैसने कविता निकलते दिल्ले। तो एक कवि के जो बात है ओकर दिल से निकलते। हमार मंच संचालन के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है, आप मन बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत बानी ये गाना सुने हो, ओकर गवैया हमारा आदरणीय श्री सीताराम साहू श्याम जी कथे कि दिल में ही दुख की फरियाद होती है, दिल में ही दुख की फरियाद होती है, कविता पीड़ा की मोहताज होती है, दर्द में हमेशा जीवन धारण करती, कविता कवि की औलाद होती है, कविता कवि की औलाद होती है। अब सब जन की हमन भाई कवि
मन सब कविता लिखते कोई विषय में तो सबो झन मन लिखथन अलग अलग विषय में अलग अलग भाव के साथ में। तो महु चार पंक्ति दे के प्रयास करें कविता के कि हर रस की मिठास है कविता, हर रस की मिठास है कविता, हर साज की निनाद है कविता, कविता तो पैदाइश है दर्द की, कविता तो पैदाइश है दर्द की, दर्द दिल की आवाज है कविता, दर्द दिल की आवाज है कविता। तो ये कविता हरे किस फिर कविता आते कैसे, इसने थोड़ी ना कविता आज कविता वैसन में फिर पूरा देश हर आदमी कवि हो जाती है। कविता जागते कैसे, तो दिल की बात जुबा पर आए कविता शुरू हो जाती है, दिल की बात जुबा पर आए कविता शुरू हो जाती है, हर फन मौला जब झूम जाए कविता शुरू हो जाती है, ग्रीष्म की तपन ठंड की ठिठुरन कविता शुरू हो जाती है, ग्रीष्म की तपन ठंड की ठिठुरन कविता शुरू हो जाती है, विरह में जब जलाए सावन कविता शुरू हो जाती है, बच्चा दिखाए अपनी चंचलता, बच्चा दिखाए अपनी चंचलता कविता शुरू हो जाती है, और बरस जाए जब माँ की ममता कविता शुरू हो जाती है, कविता शुरू हो जाती है। तो गलती पर पड़े पिता का चाचा, एक कवि हुए में हमारे आस्करण अटल जी, और वो जो है अपने घर के कमरे में जो है जब हम लोग 11वीं में थे तो वो पाठ पढ़े थे, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, अभी नहीं है वो। तो वो जब कविता लिखे तो उस समय क्या हुआ, वो जो है घर के भीतरी में खुसरे रिसगा और डार्विन के सिद्धांत रटत रही से। डार्विन के सिद्धांत कहा रे मन के मन पहली बेंद्रा रिस का थे डार्विन, तुम रहे हो कि नहीं जानो, लेकिन ओकर विषय सिद्धांत है कि मन के मन बेंद्रा रिस का थे, है ना। तो वो घर में बैठे बैठे रटत रिसगा क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। और जब वो ऐसी बोल रहे थे तब उनके पिताजी घर के अंदर है नहीं, और उसने आके जो है गाल पे जोर का चांटा लगाया आस्करण अटल जी को, बोले नालायक काम धाम कुछ करता नहीं है और ऊपर से हमारे पूर्वजों को बेंद्रा बोलता है, ऐसे करके वो नाराज हुए। तो वही से उन्होंने कविता लिखी क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि गलती पर पड़े पिता का चाटा कविता शुरू हो जाती है, गलती पर पड़े पिता का चाचा कविता शुरू हो जाती है, और सफलता पर जब चूम ले माथा कविता शुरू हो जाती है, कविता शुरू हो जाती है। तो देश में चले पैसों का लफड़ा, देश में चले पैसों का लफड़ा कविता शुरू हो जाती है, और हो जाए बीवी से झगड़ा कविता शुरू हो जाती है, कविता शुरू हो जाती है। तो चमके जब सूरज की लाली, चमके जब सूरज की लाली कविता शुरू हो जाती है, और बज जाए जब जोर की ताली कविता शुरू हो जाती है, कविता शुरू हो जाती है। तो ताली बजात रहो तब कवि मन आगे बढ़ी, नहीं कर रुक जाई। अब एक झन कविता बजाए हम दूसरा कविता नहीं सुन सकबो। संगे संग हमर डहन हमर दीदी मन, हमर दाई मन, हमर बहिनी मन बढ़िया बैठे बाबा डहर ला माहो खा दे है नहीं। तो ये जो खाली स्थान जो दिखा थे तेल भरो भैया, तो हम लोग इसे लगी ये जगह जो है ना लगना चाहिए कि नवा गांव में पुरुष मन भी रहते। अब यहाँ जो बैठे थे मन तो महापुरुष हरो है ना, पुरुष नो महापुरुष हरो, तो पुरुष मन भी रहते, इसे हमला लगना चाहिए। ये जगह जो है भरा जी अच्छा लगी। तो आओ कि भाई अब कविता तो आ गए, लेकिन कविता के का प्रभाव है हमारे जीवन में, का होते कविता से। तो कविता सुन भूत पिशाच भाग जाते हैं, कविता सुन भूत पिशाच भाग जाते हैं, कविता दिलों में अग्नि दाग जाते हैं। और कविता की महिमा क्या कहूँ जनाब, कविता सुनकर तो मुर्दे भी जाग जाते हैं, कविता सुनकर तो मुर्दे भी जाग जाते हैं। और हम तो खटिया में सोते हुए लोगों को बुलाएंगे अभी, और सभी आएंगे और आप लोग भी सुनेंगे, आनंद लेंगे कविता का। एक जगह हम कवि सम्मेलन में गए रहेंगे कुआं गांव ना डॉक्टर साहब, और कुआं गांव हमारे बालोद जिला का आखिरी गांव है एकदम अंदर में। तो जब हम कवि सम्मेलन में गए नगरिया जी से डॉक्टर साहब जी से, तो इसने बढ़िया गद्दा लगे से, और कम से कम 10 से 12 ठन माइक लगे, 10 से 12 इसने। हम कहन भैया कवि सम्मेलन में अति का माइक का बर, तब वो की कोनो तबला बजो, कोनो हारमोनियम बजो, कोनो खंजरी बजो, मंजीरा बजो, नहीं भैया हमार वैसा नहीं चले। हमार सरकार है चलते बिना मंत्री और राजा के, हमार सरकार है चलते बिना मंत्री और राजा के, काबर की कवि मन शुरू हो जाते बिना बाजाओ गाजा के, बिना बाजाओ गाजा के। हमारा बाजा की जरूरत नहीं पड़े, जेला जेला बजाना है ओला बजाता है ना। तो ऐसे ही सब ला बजाए बर हमन आए हैं, आप मन ला आनंदित करे बर आए हैं, साथ में कुछ न कुछ संदेश आपके बीच में हम दे के जाबो। आओ एक छोटे से परिचय मोर कवि मन के, ओकर बाद में फिर कवि सम्मेलन शुरू होई। हमारे बीच में आए हैं सम्माननीय श्री अशोक यादव जी,
ए अशोक यादव जी जो है स्वास्थ्य विभाग में आँखी के डॉक्टर है, आँखी वाला कभी एक जन है, बाकी मन बिना आँखी वाले है ना। और कांकेर से हमारे बीच में आए हैं, बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी के गीत आप लोग सुने मिली। और ठीक बगल में ओकर सहिनाव बैठे हैं अशोक आकाश जी, डॉक्टर अशोक आकाश जी, हमारे छत्तीसगढ़ के एक ख्याति नाम कवि, जेकर कई साहित्य राष्ट्रीय स्तर पे मदिरालय हो, सांध्यदीप हो, अनुगुंज हो या फिर किन्नर विमर्श हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के साहित्य हमारे बीच में आते हैं। और हास्य व्यंग के एक सशक्त हस्ताक्षर है, हम सबके प्रेरणा स्रोत है। कोहंगा टोला के सड़क किनारे आप पाए जाते हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। ओकर ठीक बगल में हमार सियान बैठे हैं, बड़ा दुलरवा, बड़ा मायारू, और जैसे ओकर कपड़ा है वैसने ओकर मन है, एकदम सादा है ना। श्री देव नारायण नगरिया जी हमारे बालोद जिला के बहुत ही ख्याति नाम हास्य व्यंग के कवि, संगे संग गीत कहानी भी लिखते, और आपके गीत और आपकी कविता हम सब जो है आनंदित करी। और यही क्रम में हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर से मुस्कुराता हुआ चेहरा है। आप मन पार्ले जी देखे हो ना, पार्ले जी फोटो देखे हो नहीं, लड़का के दिखा थे नहीं बिसरे, ई छरे है ना, बिस्कुट ये कहा था पार्ले जी हा थोड़ा सा बाढ़ गए हाथ है नहीं जी जी, तो वो बड़े बाढ़ गए, बड़े बाढ़ है ना, वी छरे दिखा देना। तब बिस्कुट में पार्ले जी और कवि सम्मेलन में बार्ले जी। तो श्री कन्हैयालाल बार्ले जी बहुत ही सुंदर हंसमुख व्यक्तित्व है, और यहाँ तक आए में जो भूमिका निभाए है हमारे श्री बार्ले जी, आदरणीय साहू जी के साथ में मन 60 गांठ से गठबंधन के सरकार बनी से, और हम यहाँ आए हैं है ना। तो एक बार बार्ले जी के लिए 2 गज जमीन, बहुत ही सुंदर लियो टॉलस्टॉय के कहानी के अंग्रेजी कहानी के अनुवाद छत्तीसगढ़ी में करे है राजभाषा आयोग, वो पुस्तक की विमोचन करी से इस पुस्तक के लिखैया और बहुत अच्छा विचारक हमारे बीच में है श्री कन्हैयालाल बार्ले जी, पेशा से शिक्षक। एक बार जोरदार ताली। ठीक बगल में हमारे जीवन के आधार बैठे हैं, और जीवन के आधार का है पानी, पानी जेकर पास में है, और वो हमारे जिनगानी श्री रिजेंद्र गंजीर जी, सिंचाई विभाग में स्टेनो है, और वीर रस के बहुत ही उत्साहित कवि, आप सबके अंदर में जोश भरे भरे हमारे बीच में वनांचल उत्तर बस्तर कांकेर से आए हैं। एक बार जोरदार तालियों कर बर बजाहू। और ओकर बाद में आखिरी में बैठे थे हमारे माई मोड़ी हरे भी, हमारे सियान हरे श्री गजपति राम साहू जी। पूरा छत्तीसगढ़ के इसे कोई मानस मंच नहीं हुई, कोई सब कवि सम्मेलन के मंच नहीं हुई। 8 पुस्तक काव्य संग्रह जो है हमारे बीच में आ चुके हैं, और जब वो बोलना शुरू करते पूरा रामचरित मानस भी छत्तीसगढ़ी के कविता में बोल सकते हैं। इसे साहस और ऐसे ओकर में क्षमता। एक बार जोरदार ताली। श्री गजपति राम साहू जी अपन शासकीय सेवा से, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन ओकर सेवा साहित्य की सेवा जो है निरंतर चलत है। मैं जयकांत पटेल हरो, मोर काम बोलना है, बोला तो बड़र और कुछ काम नहीं है मोर, है ना। आओ तो एक बार मोर पर ताली बजा दो, सब पर बजवा होते है नहीं। आओ कवि सम्मेलन में शुरू करन ओकर पहले 4 पंक्ति मां सरस्वती ला अर्पित करत हो। हे ज्ञानदायिनी वीणावादिनी संगीत का संसार दे, हे ज्ञानदायिनी वीणावादिनी संगीत का संसार दे, सप्त स्वरों की स्वर लहरियां और मृदुल झंकार दे। वाणी में वीणा का गुंजन, वाणी में वीणा का गुंजन, छंद रस अलंकार दे, थिरकते पैरों में गति दे, नुपुरों में गुंजार दे। है शिशु हम तेरे माता, वात्सल्य का अंबार दे, वात्सल्य का अंबार दे, वात्सल्य का अंबार दे। मां सरस्वती ला प्रणाम करते हुए आओ कवि सम्मेलन के शुरुआत करे बर जात हन। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैं हाँ आपके बीच में पहला कवि बुलात हो। वास्तव में पहला कवि जो नाथ है, सबसे पहले कहा है नजर ठीक करना जरूरी है नहीं। नजर ठीक रही, नजरिया भी ठीक रही। आप मन हम देखो, हमन आप मन देखबो, और एक दूसरा देख के कविता पाठ करबो। आप मन भी आनंद लो, हमन भी आनंद लेबो। तो मैं सबसे पहले आपके बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार भाई अशोक यादव जी ला बुलाना चाहत हूं। ओकर पहले एक बहुत बढ़िया बात ओकर बता देना चाहत हूं कि ये जो है नेत्र विभाग में, स्वास्थ्य विभाग के नेत्र डिपार्टमेंट में कैसे स्किल में बताना चाहत हूं। ये जब स्कूल जाए पहली गा तो वो ठीक से मन नहीं लगे कर पढ़ाई में मन नहीं लगे, काबर नहीं लगे, सब जंगल झाड़ी सब जाना है, तेंदू चार खाना है, मन नहीं लगे होगा। तो दूसरा का है थोड़ा से रसिया मिजाज के जैसे बचपन से हुआ। तो गुरुजी आए तो पढ़ाए तो कर मन नहीं लगेगा। ए फॉर एप्पल का है तो ध्यान नहीं दे,
ध्यान नहीं दे। तब गुरुजी जान रही से कर मन ल पहचान रही कि नहीं ये जो है ऐसा में नहीं समझे, दूसरा बोला जाए तब ये पढ़ाएगी। देखो अशोक, ए फार अंकालू बाई, बी फार बुधारू बाई, सी फार चैतु बाई, ऐसे कह के एम फार मंगलू बाई तक आरिस गा। गुरुजी हजे पढ़ाए बर आरिस थे। ओकर बाद में का हुई, गुरुजी के स्थानांतरण हो गए, ट्रांसफर दूसरा गुरुजी, और दूसरा गुरुजी तब कथे कैसे अशोक पढ़े हस मने हां बोल गुरुजी पढ़ा गे का पढ़ा के वो एबीसीडी सब पढ़ डले हो। अच्छा तब ओकर बाद में गुरुजी का करथे, लौठील धरथे और जो चार्ट आथे ना अल्फाबेट वाला तेकर डब्लू में से जो है लौठील रखथे। अब पूछथे ला बता अशोक का हरे है, तबे कथे दिखे बर तो ये मंगलूक बाई का दिखा थे गुरुजी, लेकिन उल्टा कैसे हो गए थे समझ नहीं आते। तो ऐसे हमारे नेत्र विभाग के बहुत ही अच्छा है ना डॉक्टर हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली के साथ में होकर स्वागत करो। आपके नजराने पे हर नजर को नाज होगा, आपके नजराने पे हर नजर को नाज होगा, जो नहीं था कल तक वही तो आज होगा। और रेत की साहिल पे लहरों का इंतजार क्या करना, समुंदर की गहराइयों में भी आपका ही चिराग होगा, समुंदर की गहराइयों में भी आपका ही चिराग होगा। एक बार जोरदार ताली श्री अशोक यादव जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवा गांव के ये धरती माँ, आज के ये प्रबुद्ध मंच और आज बहुत ही सुघर अवसर हवे। माता सरस्वती ले प्रणाम करता हूँ। प्रबुद्ध मंच में विराजमान जतका नौजवान हवे तेमन मला प्रणाम करत हूँ, और भूतपूर्व जवान हवे तो मला पाँव परत हूँ। जब आदरणीय गजपति जी ओकर चेहरा हाव भाव ला देखे के बाद आप ओकर नाम के हिसाब से बोला प्रणाम कर सकते हो। बहु पाँव परत हो गजपति और उसने हवे ओकर चरण धर के हम आगे बढ़त रही था। आदरणीय संचालक महोदय बोला कहा थे साखी वाला डॉक्टर की के धन्यवाद। आप मन इला बतायो कि मैं आखी वाला और जतका जन बिना आखी के तो मला पाँव पाता। जय हो। आदरणीय महोदय कहा थे से संचालक महोदय अपन शिक्षा काल में शिक्षकी काल में घेरी बेरी चंदा मांगे पर आते की के और ये भीतर के बात ला बताओ था वो एकर कारण चंदा दे पर कर्म मनाते उकर यहाँ भौजी का नाम चंदा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। का है अपन घर वाले थोड़े पाठी भाई, सही बात है कि नहीं? तो कोशिश करते जब का बचाए के और सामने वाला मन उहिल मांगते गुरुजी चंदा देवे का एदारी दुर्गा ओकर बाद गणेश बा ऐसे लंबा चौड़ा साल भर चलत रही थे। अब हम देवर होते है नहीं, अब वो बात ला हम बिल्कुल अपन तरीके से रख सकते। और वो जो चंदा हवे ना ओकर बारे में हमार भैया जो चकोर है का सोचते वाला गीत के माध्यम से आपके बीच में परोसत हूँ। प्रबुद्ध जन आप सबके ध्यान चाहूँ और मैं निवेदन करता हूँ जत का जन यहाँ बैठे हावे आप लोग श्रृंगार रस में जोड़ा ऐसे रसा जेला खाए पिए के बाद मन प्रसन्न हो जाते और अपने अपन मन हा गुदगुदाते तिलक थे श्रृंगार। दाई दीदी मन हा जब घर ले निकलते तब कैसे श्रृंगार करते थे, वही भाव ला लेके आदरणीय हमारे संचालक महोदय का सोचते अपन चंदा के बारे में एला परोसा तो आप मन के बीच में स्वागत है भाई। चंदा तो लखुंदरा ले देखा थे चकोर। अब सुनो कैसे करा थे आदरणीय संचालक महोदय चकोर हावे और जतका जन मैं कह सकता हूँ भैया मन बैठे हावे आप मन चकोरो अपन अपन चंदल देखो। भले अंधियार हावे दिवाली के टाइम है लेकिन अपन चंदल अगर नहीं देख पाओ तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो ये भाव आप श्रृंगार रस के माध्यम से सुनो कि चंदा तो लखुंदरा ले देखा थे चकोर।
चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर दमकत चेहरा ले चमके गली खो। अरे चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर और चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर। और जब तक तुम ताली बजा के साथ नहीं दूं मैं दुए लाइन में चलत रहूं। कैसे कि चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर दमकत चेहरा ले चमके गली खो। चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर। और कैसे नानी नानी बिंदिया ओ नानी नानी बाली दीदी मन नानी नानी बिंदिया ओ नानी नानी बाली नानी नानी बिंदिया ओ नानी नानी बाली कारी कारी काजर आंजे ओठ लाली लाली कारी कारी काजर आंजे ओठ लाली लाली कारी कारी काजर आंजे ओठ लाली लाली काली काली काजर आंजे ओठ लाली लाली। और झूलत हावे कान के बाली करत हावे सो। चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर। अब देखो अपन अपन चकोर कैसे चंदा ला देखते और देखे के जो भाव है बड़ा जबरदस्त है। कैसे अपन अपन चंदा देखे सोनू के नथनिया सुहावन लागे ना सोनू के नथनिया सुहावन लागे ना। फिर बुला के ताली बजाना के बजाई बजाई सोना का रेट बढ़ गया भैया का है अभी अतका सोना का रेट बढ़े अभी 13 श्री से सब झन लाइन लगा रहे हो और सब के सब कहीं ना कहीं चिन्ह ले हो वो इसने सोच के गले चिन्ह ले हो तो निश्चित तौर पे अपन अपन चंदा पर कुछ ना कुछ ले हो। तो काई का ले हो मोर भाव है आप पर परोसत हो कि सोनू के नथनिया सुहावन लागे ना सोनू के नथनिया सुहावन लागे ना भौरी भौरी कली मन भावन लागे ना भौरी भौरी कली मन भावन लागे ना। देखे वो पगला क्यों झेके माया के डो चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर। कुछ दिन पहले पुण्यारी से आदरणीय संचालक महोदय निकले री से और वो लोग कैसे दिखत रहा है। और जब जब भैया है अपन 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 चकोर ला याद करो चंदा ला याद करो। और कैसे पुन्नी के चंदा कस दिखा था वसाज पुन्नी के चंदा कस दिखा था वसाज अंगना कुरियर दिया नाला आवत हवेलाज अंगना कुरियर दिया नाला आवत हवेलाज खुंजरी खुंजरी चुंदी जैसे घटा घन घो चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर। और कैसे ये श्रृंगार रस के देखो जब नारी श्रृंगार होके निकलते और पुरुष बन के जो भाव है बड़ा खतरनाक होते। बोला आँखी वाला खातिर तो मोर आँखी में कैसे कैसे दिखते लो बता 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 जब श्रृंगार के होते पातर पातर कन्या और पातर तोर बोली पातर पातर कन्या और पातर तोर बोली पातर पातर कन्या और पातर तोर बोली सूत के लुगरा और कोसटा के चोली सूत के लुगरा और कोसटा के चोली थड़ अछरा पहिने पनिहारी जावत हावे बो चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर। और कैसे श्रृंगार होते अंगरी माँ बिछिया पहिने घुटुआ माँ साटी अंगरी माँ बिछिया पहिने घुटुआ माँ साटी बाह माँ पहुँचियो चूरी संग ऐठी बाह माँ पहुँचियो चूरी संग ऐठी छम छम बाजे जब साल वो गो चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर चंदा तोला खुंदरा ले देखा थे चकोर। और ये जब श्रृंगार के बाद आते तो ये भाव के बाद में पूरा हो जाते थे। माता मन जब श्रृंगार करते तो कैसे कि पौरी में बाहुर हावे लाली लाली घेरा पौरी में बाहुर हावे लाली लाली घेरा
टुकना धर के रेंगना तोरू लागे छेरिक छेरा, टुकना धर के रेंगना तोरू लागे छेरिक छेरा, मुंह में खेले सुआद दरिया का बोझोरी जो, चंदा तो लखंदरा ले देखत चकोर, चंदा तो लखंदरा ले देखत चकोर, चंदा तो लखंदरा ले देखत चकोर। अपन अपन चंदन सुरता करे हो तो ताली बजना चाहिए। और ये भाव है और ये मंचला हम जोड़े के प्रयास करें। अत का भैया मन बैठे हावे, अत का भौजी मन बैठे हावे, और ये समय हावे दिवाली तिहार के। और सब झल पूछना चाहूँ, काली तो सुरोती हुई, ओकर बाद जब गोवर्धन पूजा हुई तो काका रांधू, का कब रांधू बताओ, ले बताओ जल्दी। आओ हद पूरी और बरा, और बरल का संग खाहू, चटनी संग, वाह बड़ल का संग चटनी संग। चलो चटनी पीस के बताता हूँ आज मन आप मन के बीच में। चलो एक बार बोला आदेश करो थाली के साथ में कि बड़ा साथ में कैसे चटनी सुहाई, और छत्तीसगढ़ की चटनी आप सब लोग चखाए का प्रयास करता हूँ। सम्मानित मैं ध्यान चाहूँ आप मन के बीच में। हरियर धनिया मिर्चा के, हरियर धनिया मिर्चा के कमाल चटनी, मोर भौजी बनावे पताल चटनी, मोर भौजी बनावे पताल चटनी, चटनी 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 मोर छत्तीसगढ़ के चटनी, चटनी 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 मोर नवा गांव के चटनी, मोर भौजी बनावे पताल चटनी, मोर भौजी बनावे पताल चटनी। आप सबके मुंह में पानी आतले में ये पंक्ति परोसता हूँ कि थोरकिनु वो अम्मट हाला गए औला गए चुरपुरहा। कैसे लागते दीदी बन नुनचुर है चुरचुरे कथेगा चुरचुर है, थोरकिनु वो अम्मट हाला गए औला गए चुरपुरहा, कालई का सियान सुहावे हो जावे सब लरहा, अरे कालई का सियान सुहावे हो जावे सब लरहा, अरे रगड़ खाए जब सिलबट्टा मां, रगड़ खाए जब सिलबट्टा मां, ममहावे चटनी मोर भौजी बनावे पताल चटनी, मोर भौजी बनावे पताल चटनी, चटनी 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 मोर नवा गांव के चटनी, अरे चटनी 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 मोर छत्तीसगढ़ के चटनी, मोर भौजी बनावे पताल चटनी। और कैसे कैसे आप सबके बीच में फिर परोसना चाहता हूँ कि सूत ऊट के बड़े बिहनिया जेवन खावे वासी, खातो नहीं आदरणीय हमार आयोजक मंडल हावे सबके ध्यान आकर्षित छत्तीसगढ़ में रहता तो ये वाक्य सब जगह होते। सूत ऊट के बड़े बिहनिया जेवन खावे वासी, औ बीमारी के कारण जो सर लग रहे उपासी, अरे औ बीमारी के कारण जो सर लग रहे उपासी, अरे गटा गट कौरा लिल जावे, अरे गटा गट कौरा लिल जावे जब चाटे चटनी, मोर भौजी बनावे पताल चटनी, मोर भौजी बनावे पताल चटनी, चटनी 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 मोर छत्तीसगढ़ के चटनी, चटनी 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 बोड़ बड़ अम्मटहा चटनी, मोर भौजी बनावे पताल चटनी। और बताओ भला घर में चटनी हो बनते तो कौन कौन चाटते थे? वाह पहली उठावा सुनो कि दाई चाटे दादा चाटे औ चाटे मोर भैया, अरे दाई चाटे दादा चाटे औ चाटे मोर भैया, लइका पिचका मोर संग चाटे हाथ चाटे भौजैया। पीछे की बात तो इसने नहीं करो जब तक भौजी बनाओ।
और कोंटा तेल में जाके ले नमक नून मिर्च लागे है कहीं के चट ले खा दे सीधे कोनो देखत नहीं कि फिर अरे दाई चाटे दादा चाटे ओ चाटे मोर भैया दाई चाटे दादा चाटे ओ चाटे मोर भैया लइका पिचका मोर संग चाटे हाथ चटे भौजैया। और विशेष घटना होते जब चाट गाँव चीज है ध्यान दो। अरे चटा चट जब तरवा चाटे चटा चट जब चरवा चाटे धमाल चटनी मोर भौजी बनावे पताल चटनी मोर भौजी बनावे पताल चटनी। अरे चटनी 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 मोर छत्तीसगढ़ के चटनी अरे चटनी 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 ये नवा गांव के चटनी मोर भौजी बनावे पताल चटनी। और अगला बंदे आप मन के बीच में परोसना चाहता हूँ। और ये विशेष भौजी मन में मोड़ डाले उपहार है। कैसे उपहार है जतका भौजी है ते मन मला कहा था एक विशेष घटना होते और ओकर बाद जो होते ना वो मजेदार है। वो पंक्ति के माध्यम से आपके बीच में रखा था। सुरुद भूलहीन मोर भौजी के कत का कराऊं बखान चटनी पीसे है ना अभी चाट रहे हो तुमन वो चाटे और सुरुद भूलहीन मोर भौजी के कत का कराऊं बखान और धकर लकर हाथ ला धो के छूटारी साखी कान धकर लकर हाथ ला धो के छूटारी साखी कान और चुरपुर कारण लाल करे जी अरे चुरपुर कारण लाल करे गोरेगाल चटनी मोर भौजी बनावे पताल चटनी मोर भौजी बनावे पताल चटनी। अरे चटनी 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 मोर छत्तीसगढ़ के चटनी अजी चटनी 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 मोर नवा गांव के चटनी मोर भौजी बनावे पताल चटनी मोर भौजी बनावे पताल चटनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रबुद्ध मंच जब अतका जन हावे ये मंच ला ऊपर उठैया सिरोधार करैया और सब जन के बीच में आज चटनी परोसे के अवसर दिन आदरणीय संचालक महोदय हमारे पटेल जी के माध्यम से ये प्रबुद्ध मंच प्रणाम करत अभी ये मंच से विराम और विदा लेता। धन्यवाद।